हम देखेंगे सेक्शन 329, ठीक है। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस लर्किंग, ठीक है। देखिए, इसमें मैं कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों को बताऊंगा, जिस चीज़ को आप लोग हो सकता है कहीं और किसी जगह वीडियो में पढ़े होंगे, लेकिन मेरे भी बात को आप लोग गौर करिएगा, ठीक है। देखिए, 329 जो है बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास की। इसकी पनिशमेंट मात्र 6 साल, 6 महीने और 1 साल है। जब नॉर्मल दरवाजे से आप घुसते हैं तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, लेकिन जब दो ही दरवाजे को ब्रेक करके, मतलब कुछ अनदर वे दिए गए हैं, 9 वे दिए गए हैं, ठीक है, 6 वे दिए हैं गए हैं, जिसमें आप जो है अगर आप किसी के घर में घुसते हैं तो वो उसको जो है हाउस ब्रेकिंग कहा जाता है। तो इसमें पनिशमेंट बहुत ज़्यादा दिया गया है। ये इसलिए पनिशमेंट इसमें कम दी गई है क्योंकि इसमें नॉर्मली कोई भी आपके घर में पुलिस भी जा सकती है, इसलिए इसकी पनिशमेंट कम दी गई है, ठीक है। लॉ मेकरों ने क्या मजाक किया है भगवान जाने। 329 में जो क्रिमिनल ट्रेसपास है, देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास की डिफिनीशन यहाँ दी गई है, ठीक है, और इसकी पनिशमेंट यहाँ दी गई है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ नहीं। क्रिमिनल ट्रेसपास की डिफिनीशन यहाँ दी गई है और इसकी पनिशमेंट यहाँ दी गई है, ठीक है। और इस ये जो है क्रिमिनल ट्रेसपास का ही एक्सटेंशन वर्जन है। मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास करते समय, सीटी करते समय आपने एडिशनल में कुछ क्राइम किया, एडिशनल क्राइम, ठीक है। हाउस ट्रेसपास एंड हाउस लर्किंग, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस लर्किंग, HL यहाँ डिफाइन है। यहाँ पे कितने टाइप का जो है हाउस ट्रेसपास होता है, नॉर्मली दरवाजे से घुस के, खिड़की तोड़ के, वगैरह वगैरह, 330 में डिफाइन है। और 331 में इसका जो है पनिशमेंट दिया गया है। और इसमें ही कुछ हाउस ट्रेसपास के और हाउस लर्किंग के एक्सटेंशन भी दिए गए हैं, एक्सटेंशन वर्जन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इतने याद रखिएगा, 331 और 331, हम मैं बीएनएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आईपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों सेक्शन आपका क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस लर्किंग और हाउस ब्रेकिंग और हाउस लर्किंग का है, और ये इसका पनिशमेंट है। यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग का है, इसकी पनिशमेंट 332 में दी गई है, और ये इसका एक्सटेंशन वर्जन है। अब हम देखेंगे 329, ठीक है, क्या कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। पहली बात तो एक चीज़ देख लीजिएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग में अंतर क्या है। ये पहले मान लीजिए घर है आपका, और ये घर का आपका दरवाज़ा है। देखिए, बहुत बेसिक चीज़ों को पढ़िएगा, हो सकता है आपको जो है बहुत से यूट्यूबर बहुत कुछ पढ़ाए होंगे। अब कह रहा है कि इस दरवाजे से यदि आप जा रहे हो, गो इनसाइड, चाहे आपकी एक उंगली ही क्यों ना चली जाए, फिंगर ही क्यों ना चली जाए, ठीक है, लेकिन दरवाजे से जो जगह है जाने का, उससे यदि आप जा रहे हैं तो ये कहा जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास, सीटी। और इसकी पनिशमेंट बहुत कम दी गई है, ठीक है, उसकी पनिशमेंट जो है बहुत ही कम दी गई है, मात्र 3 महीने दी गई है। बताइए, मतलब आपके घर में यदि पुलिस वाले इलीगली घुस गए तो यहाँ पे भी क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ, तो आपको भाई पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ के तो घुसेंगे नहीं, खिड़की मतलब सीढ़ी लगा के तो घुसेंगे नहीं, ये ऐसे घुसेंगे, इसीलिए क्रिमिनल ट्रेसपास की मात्र 3 महीने जो है इसकी पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। ये इसका जो इसकी पनिशमेंट है, ये 329 सब क्लॉज 3 में दी गई है, ठीक है। अभी और देखिए, अब सब क्लॉज 4 क्या करता है, हाउस ब्रेकिंग, कि हूएवर कमिट हाउस ट्रेसपास शैल बी पनिश आइदर। अब यहाँ पे हाउस ट्रेसपास, अब देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास, देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये हाउस ट्रेसपास मान लीजिए क्योंकि ये हाउस है, ड्वेलिंग जगह है। क्रिमिनल ट्रेसपास मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे यदि कोई इंटर किया तो वो हो जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास। लेकिन हाउस ट्रेसपास ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पे पीपल रहता है कोई,
वहाँ पे यदि कोई जाता है तो 1 ईयर की पनिशमेंट है। मैं ये पनिशमेंट क्यों बता रहा हूँ, ये पनिशमेंट आपका 329 सब क्लास 4 में दिया गया है। वहाँ पे हाउस ट्रेसपास डिफाइन किया गया है और वो बोला गया है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यों ही आप हाउस ब्रेकिंग हो जाए, हाउस ब्रेकिंग क्या होता है, बस जिस दरवाजे से पब्लिक आती है उससे नहीं घुसना है, सीढ़ी लगाए घुस जाना है, ठीक है, खिड़की तोड़ के घुस जाना है, सेंध फोड़ देना है, ठीक है, सेंध लगा लेना। इन तरीकों से यदि आप घर में घुसते हैं तो आपकी पनिशमेंट ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए किसी के दरवाजे से आप घुस रहे हैं, ठीक है, ये देखिए आप इस बात को समझिएगा, ये तो चोर आदमी चोरी कर ही रहा है, ये तो गलती कर ही रहा है, लेकिन जो आदमी आपके घर में क्रिमिनली ट्रेसपास कर रहा है उसको बहुत हिम्मत चाहिए, वो ये जान रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रिमिनल माइंड लेके उसके घर में घुसने के लिए। तो यहाँ पे भी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये आदमी जानता है कि हम ये माइंड लेके, ये इंटेंशन लेके इनके घर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो भी हाउस ट्रेसपास हो रहा है, जो दरवाजे से हो रहा है, ठीक है, वो बहुत कम है। ठीक है, इस पे मैं कभी आपसे चर्चा करूँगा कि ये इन्होंने लॉ मेकरों ने ऐसा क्यों बना के रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो सब क्लॉज 1 देख लीजिए, हूएवर इंटर इनटू और अपॉन, सिंपल बात, मतलब आप प्रॉपर्टी के अंदर चल जाइए, इनटू, या प्रॉपर्टी मान लीजिए किसी की लैंड है, अपॉन, ठीक है, कह रहा आप कहीं इनटू हो जाइए, अपॉन हो जाइए, एनी प्रॉपर्टी, देखिए याद रखिए प्रॉपर्टी की बात कर रहा। यदि आप प्रॉपर्टी में इनटू हुए, अपॉन हुए, प्रॉपर्टी में घुस रहे हो, इनटू हो रहे हो, अपॉन हो रहे हो, तो क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा हो द पोजीशन ऑफ अदर, जो दूसरे के पोजीशन में है, इंटेंट टू कमिट ऑफेंस, कमेंट करने के लिए, इंटीमेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, गुस्सा दिलाने के, अनलॉफुली वहाँ रहने के लिए, ठीक है। बस यदि प्रॉपर्टी में आपने इनटू किया, अपॉन किया, किसी इंटेंशन की वजह से गुस्सा दिलाने के लिए, उसको भयभीत करने के लिए, वहाँ रहने के लिए, तो ये होगा सीटी और इसकी पनिशमेंट, ठीक है, इसकी पनिशमेंट है 3 मंथ। इसका जिक्र है 329 सब क्लॉज 3 में, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल ट्रेसपास, सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, सब क्लॉज 2 कह रहा है ये क्रिमिनल ट्रेसपास ड्वेलिंग प्लेस के लिए वहाँ भी हो सकता है। मतलब ये सब कहाँ कहाँ हो सकता है, ये क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटरिंग इनटू अ रिमेनिंग एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। मान लीजिए ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आप नहीं रह रहे हो, आपका मान लीजिए यहाँ पे वो रेंट वाले रह रहे हैं, ठीक है, आप ऐसी बिल्डिंग में घुस गए, आप ऐसे टेंट में घुस गए, ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है, हाँ, और आप ऐसे वेसल में घुस गए, वेसल मतलब मान लीजिए जो गंगा नदी के ऊपर एक वेसल बनाया जाता है, उसको लोग फोड़ के कभी कभी उसके अंदर रहते हैं, वो ह्यूमन डेवलिंग के लिए जगह होगा, और एनी बिल्डिंग प्लेस फॉर द वर्कशिप, मान लीजिए किसी आप टेम्पल में घुस गए, ठीक है, तो अगर आप टेंपल में घुस गए, इन सब जगहों पे भी अगर आप जाएंगे तो भी सीटी ही लगेगा। वो मतलब वो पीछे सब क्लॉज 1 में कह रहा है, ये 329 सब क्लॉज 2 है। सब क्लॉज 1 कह रहा है कि एनी प्रॉपर्टी में आप घुसे, तो वो हुआ। आप प्रॉपर्टी को थोड़ा डिफाइन कर रहा सब क्लॉज 2 कि यदि आप रेंट में मतलब किसी बिल्डिंग में घुस गए, आप जो है किसी टेंट में घुस गए, ठीक है, आप किसी वेसल में घुस गए जो पब्लिक जहाँ रहती है, आप किसी टेम्पल में चले गए, तो भी आप पे जो है, हाँ, क्रिमिनल ट्रेसपास लगेगा। प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी इज सेट टू हाउस ट्रेसपास, ठीक है, कह रहा ये क्रिमिनल ट्रेसपास यदि इन सब जगहों पे हुआ, ये मान लीजिए अगर आपने इन सब जगहों पे गए जहाँ पे पब्लिक रहती है, दिस इज कन्वर्ट टू हाउस ट्रेसपास। मतलब कह रहा है कि जब तक आप एनी प्रॉपर्टी में रहे, मतलब प्रॉपर्टी में जब तक आप घुस रहे हो बाबा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यदि रहने की जगह है, ठीक है, ह्यूमन डेवलिंग है, यदि ह्यूमन डेवलिंग है तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास कन्वर्ट टू हाउस ट्रेसपास, ठीक है। इसका सब क्लॉज 3 बता दिए हैं। सब क्लॉज 4 देखिए, सब क्लॉज 4 में मतलब ठीक है, एक नॉर्मल प्लेस ऑफ एंटरिंग है, मतलब आप कह लीजिए एनी प्रॉपर्टी नहीं, मान लीजिए इसका सब क्लॉज 2 की इंटर मैं बात कर रहा हूँ, 329 सब क्लॉज 2 कह रहा है कि ह्यूमन डेवलिंग के लिए जब आप दी घुसोगे, ठीक है, ये मतलब सीटी कन्वर्ट टू एचटी, क्रिमिनल ट्रेसपास कन्वर्ट टू हाउस ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास में 3 मंथ की है, ठीक है, और यहाँ पे 12 मंथ की है,
ठीक है। अब कह रहा है कि ये हाउस ट्रेसपास कौन सा हाउस ट्रेसपास है, दरवाजे से घुसने वाला हाउस ट्रेस, मतलब दरवाजे से यदि आप घुस गए और यही नहीं, ये केवल फिंगर भी घुसा दिया आपने तो भी बाबा यहाँ पे एचटी लग जाएगा। बस ये जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी ह्यूमन डेवलिंग की जगह होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो टेंट हो और वेसल हो, ठीक है, कोई जगह की रहने की हो, टेम्पल हो, ठीक है, वर्कशिप मतलब मान लीजिए मस्जिद भी हो, ठीक है, मॉस्क भी हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप मेन दरवाजे से घुसे जहाँ से पब्लिक घुसती है तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास का ह्यूमन ट्रेसपास होगा। अभी जो ह्यूमन ट्रेसपासिंग पढ़ेंगे, अरे सर हाउस ट्रेसपासिंग पढ़ेंगे ना आप, वो ट्रेसपासिंग होगा हाउस तोड़ के घुसने वाला ट्रेसपास, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, और इसमें यदि आप हाउस ट्रेसपासिंग करते हैं तो इसकी सज़ा आपको 1 ईयर तक हो सकती है। ये है 329 सब क्लॉज 4। हम लोग 329 देख रहे थे, अब हम देखेंगे 330, ठीक है। 329 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट इज सिटी, व्हाट इज क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउ टू क्रिमिनल ट्रेसपास इज कन्वर्ट इनटू हाउस ट्रेसपास। ये नॉर्मली गेट से घुसने वाला सेक्शन है 329। 330 हम देखेंगे, इसमें भी प्रॉपर्टी में ही जाना है अंदर, बट क्या है कि मेन एंट्रेंस से ना जाके 6 वे दिखाया है। इसमें 6 अलग अलग तरीके हैं जिसमें आपको हाउस ट्रेसपास यहाँ पे करेंगे और हाउस ब्रेकिंग, लर्किंग हाउस ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। और 329 का एक्सटेंशन वर्जन है 332, 33 और 34। अभी हम देखेंगे 330 हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। तो हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग आईपीसी की धारा 445 में पहले हुआ करता था, 1860 वाले में। तो पहले हम देखेंगे इसका सबसेक्शन 330 का सबसेक्शन 1, लर्किंग हाउस एलएसटी ट्रेसपास। ये क्या कह रहा है कि देखिए किसी के घर में आप घुस रहे हो, देखो अभी तक हम आपको एकदम स्पष्ट बता देते हैं, 329 की धारा जो बताती है वो ये कहती है कि प्रॉपर्टी में गए भैया तो क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ। यदि किसी के घर, ड्वेलिंग हाउस, प्लेस ऑफ वर्शिप, वेसल, इसमें डोर से घुसे तो वहाँ पे भी क्रिमिनल ट्रेसपास होगा, जिसकी 3 मंथ इसकी 1 ईयर है और प्रॉपर्टी वाले में 3 मंथ है पनिशमेंट। लेकिन अब लर्किंग हाउस ट्रेसपास कह रहा है कि प्रिकॉशन टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास, कह रहा है कि जो भी बिल्डिंग, टेंट, वेसल ऐसा जगह है जहाँ पे दूसरे बंदे का राइट है, अगर इसी जगह आप घुस रहे हैं प्रिकॉशन टू कंसील, ठीक है, प्रिकॉशियस होके आप घुस रहे हो, और कंसील मीन्स खुद को छुपा कर, अगर इसको ऐसा कर रहे हो इसी एंट्रेंस से, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप अलग मेथड बना के कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को कंसील करके घुस रहे हो ऐसे जगह पे जहाँ दूसरे आदमी के पावर है आपको भगाने की, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि सम पर्सन हु हैज राइट टू एक्सक्लूड और एग्जैक्ट द ट्रेसपासर, ऐसा नहीं कहा कि सम पर्सन हैज उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जो पर्सन, मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप हो और आपका बेटा है, ठीक है, आप बाप कहीं चला गया है, बेटे ये प्रॉपर्टी इसके इन्हीं के नाम से है लेकिन बेटे के नाम से नहीं है। अब इस बेटे से भी अगर आप कंसील करके अंदर घुस रहे हो तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास होगा इसमें, ठीक है। ये है 330। अब देखिए 300 जो है 330 का सब क्लॉज 2 देखेंगे, हाउस ट्रेसपास। 330 का सब क्लॉज 2 देखेंगे हम लोग, हाउस ट्रेसपास। और अब ये हाउस ट्रेसपास जो है दरवाजे से नहीं होगा, ये 6 वेज होगा। 6 ऐसे तरीके दिए हैं कि भाई आपने मकान है, ठीक है, इस मकान के दरवाजे से घुस रहे थे 329 में, ठीक है, सामने से, तो वो था क्रिमिनल ट्रेसपास का हाउस ट्रेसपास, 1 साल की सज़ा हुई। छुप छुपा के घुस गए मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास का हाउस ट्रेसपास हो रहा था धारा 329 में। अगर आप
नॉर्मली सामने जा रहे हैं। अगर आप छुप छुपा के जा रहे हैं तो अभी लर्किंग हाउस ट्रेसपास हमने देख लिया, इसकी भी पनिशमेंट अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब कह रहा है कि अब दरवाजे का इस्तेमाल ही नहीं करना है भाई। अब 6 ऐसे वे हैं जिसमें हम ये नाटक करेंगे, ठीक है। 6 ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम घुसेंगे। ही क्वाइट द हाउस और एनी पार्ट ऑफ द एनी फॉलोइंग वे, या तो चुपचाप इस घर में घुस जाना, ही क्वाइट, क्वाइट, पहले तो ही का इस्तेमाल किया है, क्या ही के साथ सी नहीं हो सकता, ठीक है। ही क्वाइट द हाउस, ठीक है। और एनी पार्ट ऑफ सिक्स, ठीक ठीक। अब कह रहा है कि पहला वे क्या कहता है, पहला वे कह रहा है कि थ्रू ए पासेस मेड बाय हिमसेल्फ, आपने कुछ ऐसा अपने लिए फोड़ दिया, सेंध फोड़ दिया, आपने खुद एक पासेस बना दिया इस घर में जाने के लिए, ठीक है। ये पहला वे है, इसमें लिखा हुआ है मैड बाय हिमसेल्फ, या तो आपने खुद ही जाने के लिए वे बना दिया। दूसरा वे है जिसके जरिए हम हाउस ट्रेसपास करेंगे, इसमें लिखा है एसेस बाय स्केलिंग क्लाइंबिंग ओवर द वॉल और बिल्डिंग। मतलब कुछ, जैसे ये मान लीजिए घर है, ठीक है, ये घर है। अब इस घर से मान लीजिए ये कुछ लटक रहा है, ठीक है, ये रस्सी तो आपने इसको स्केल कर दिया, कह रहा है कि इसको स्केलिंग कर दिया, इसको आपने बढ़ा दिया, एसेस टू स्केलिंग, इसको पकड़ा और पकड़ के आप चढ़ गए। और क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग, ठीक है, या तो इस पे छत पे चढ़ के कुछ फेंक दिए, एक्सटेंड कर लिए, फेंक के इसके ऊपर चढ़ गए और चले गए, ठीक है, ये दूसरा वे है। या दीवार सीढ़ी के जरिए चले गए। तीसरा वे क्या कहता है, थर्ड वे जिससे घुसना है, वो कह रहा है कि पासेस वॉज नॉट इंटेंटेड बाय द ऑक्यूपायर। मतलब कह रहा है कि आप ऐसे एनी मीन का इस्तेमाल किया है कि आप कुछ ऐसे तरीके से चले गए, मान लीजिए इसका खिड़की है, ठीक है, ये खिड़की है, खिड़की, विंडो। अब विंडो से तो इसका ऑक्यूपायर या ओनर तो आता नहीं होगा, ये तो आता होगा दरवाजे से। अब कह रहा है कि एनी मीन बाय विच पासेज वाज नॉट इंटेंडेड बाय ऑक्यूपायर हाउस टू बी ओपन, ठीक है। तो कह रहा है कि वो जगह जहाँ से ऑक्यूपायर नहीं आता है लेकिन आप यहाँ से घुस गए, तो ये तीसरे टाइप का जो है हाउस ट्रेस पासिंग हो गई। चौथा कह रहा है इंटर आर क्वाइट बाय ओपनिंग लॉक, ठीक है। अब भाई, अब एक घर है, दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा अब खुला था तब तो आप घुस गए, मान लीजिए दरवाजा में लॉक लगा है, एक खूब अच्छा सा लॉक लगा, आपने क्या किया, क्वाइट टू ओपन, चुपचाप अपने इस लॉक को खोल दिया, ठीक है। या पीछे से मान लीजिए घर के पीछे का कोई दरवाजा है, वहाँ लॉक लगा है, उस लॉक को आपने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका 4 वे, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि भाई घुस रहे हो, कह रहा है इफ ही इंटर अ डिपार्चर, एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। मतलब आप दरवाजे से ही घुसे हो लेकिन क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके घुसे हो, या यहाँ से निकले हो, नॉर्मली नहीं निकले हो आप, इसलिए लिखा है कि या तो आप इंटरेंस किए हो, ठीक है। मैं आपको एक अलग में बता देता हूँ, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए ये घर है, ये है आपका 5वां वे, तमंचा दिखा के या बंदूक दिखा के घुस जाना, ये इसका दरवाज़ा है, ये आपका हाउस है, ठीक है, ये आपका गेट है। अब कह रहा है कि या तो आप इंटरेंस करिए, या तो आप यहाँ से डिपार्चर करिए, दोनों में आपने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है। और कमिट बाय असॉल्ट, धमकाना, ये मार देंगे तुमको, ठीक है। और बाय थ्रेटनिंग बाय एनी वर्सन विथ असॉल्ट, ठीक, आपने इसका इस्तेमाल किया है। तो ये 5वें तरह का जो है वे है। अभी भी हम क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ रहे हैं, जो
नॉर्मल गेट से न घुस के अलग अलग तरीकों से घुसा जाता है। छठा छठा कह रहा है कि मान लीजिए एक घर है और ये घर फास्टेनिंग अगेंस्ट सच एंट्रेंस, ठीक है, करा ही इंटर आर क्वाइट बाई एनी पासेस विच ही नो, मतलब मान लीजिए इस घर में कोई पुराना दरवाजा है जिसको इधर लकड़ी लगा के बंद कर दिया है, इसको दो आदमी जानता है, बंद ये क्लोज किया गया है, और इस क्लोज को ओनर जानता है, और इस क्लोज को ये आप भी जानते हैं, ये आप जानते हैं कि ये दरवाजा अंदर से बस ये ऐसे ही लकड़ी लगा के या ढक के बंद किया गया है। एनी पासेस विच ही नो टू हैव फास्टेनिंग, फास्टेनिंग मीन्स होता है अब इसको आपने ओपन कर दिया, फास्टेनिंग मीन्स होता है कोई चीज़ को बस सरका देना, थोड़ा सा खोल देना। फास्टेन मतलब जैसे होता है ना, कोई जानवर बांधा हो और उसको वहाँ से छोड़ देना, आपने यहाँ थोड़ा सा आड़ किया गया है, आपने उसको फास्टेनिंग कर दिया या हल्का सा ओपन कर दिया, और अब यहाँ से आप घुस गए तो ये भी आपका हाउस ट्रेसपास हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन है एनी आउट ऑफ द बिल्डिंग, कह रहा है कि भाई ये सिर्फ मेन बिल्डिंग में नहीं, मेन बिल्डिंग का खेल नहीं है, आउट ऑफ द बिल्डिंग मतलब मान लो ये किसी का पूरा मकान है, ठीक है, ये उस मकान का चार दीवारी है, ठीक है, यहाँ कोई आउट ऑफ द बिल्डिंग है, आउट बना है नौकर के रहने के लिए, ठीक है, आउट हाउस जिसको कहते हैं, ये इस घर में ही नहीं, इस आउट हाउस में भी ये हरकत करोगे तो यहाँ भी आपको हाउस ट्रेसपास माना जाएगा। और ये भी कह रहा है कि ये चाहे ये बाउंड्री नहीं हो, ऐसे नॉर्मल हाउस हो और नॉर्मल हाउस का ये बगल में आउट हाउस हो, इसको आउट हाउस बोलते हैं। या आपको कैसे गांव में देखेंगे तो जो लोग नॉर्मली देखेंगे तो कई घर बना के रहते हैं ना, मल्टीपल ऑफ घर, मतलब रहने के लिए डेवलिंग हाउस के लिए अलग, फिर दिन में कहीं जाने के लिए वहाँ पे भी, तो ये इनका आउट हाउस कह सकते हो, ठीक है, आउट हाउस। तो अगर आप यहाँ पे भी आप ये हरकत करते हो तो देयर इज इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे जो रहता है यहाँ से बात होती रहती है ना, तो आप अगर यहाँ के भी ऐसी काम करते हैं तो आपको जो है इस सेक्शन के अंदर माना जाएगा। इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल, आप देख लीजिए इसका एफ का इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ए फाइंड ए की ऑफ जेड हाउस डोर विच हिज इज लॉस्ट, मतलब मान लीजिए ए की चाबी खो गई है, आप पा गए, आप घुस गए तो हाउस ट्रेसपास माना जाएगा, ठीक है। ए स्टैंडिंग ऑन डोरवे फोर्स, मतलब कह रहा है जी वाला ऑप्शन, जो 5 वाला हम लोग पढ़े थे तमंचा दिखा घुसना, वो जी का दिया हुआ है। जेड ई स्टैंडिंग डोर पे खड़ा है, फोर्स के साथ आप लॉक उसको गिरा दिए और कमिट किए, हाउस ट्रेसपास हो गया। अब कह रहा है कि एच जेड द डोर कीपर ऑफ द वाई स्टैंडिंग एट द डोरवे कमिट, मतलब आप नहीं खड़े हैं, आपका नौकर खड़ा है, उसको धमका उमका घुस जाना, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 330। 330 की पनिशमेंट दिया है 331 में, कुछ एक्सटेंशन वर्जन में 330 और 331, ठीक है। इसके बाद जो 332, 33, 34 दिया हुआ है, ये क्रिमिनल ट्रेसपास नॉर्मल गेट से घुसने वाले का जो है वो दिया हुआ है, उसको हम लोग भी पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। 329 में ऑलरेडी क्रिमिनल ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे कन्वर्ट होता है हाउस ट्रेसपास में, जो दरवाजे से होता है, वो देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। 330 में ये देख चुके हैं कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग की डिफिनीशन क्या होती है। हाउस LST लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है, और 6 वे कंडीशन कौन सी होती हैं जिसमें हम हाउस ब्रेकिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे 331, इसमें कंबाइंड रूप से LST लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग की पनिशमेंट दी गई है 331 में, ठीक है। और 332, 33 और 34 में इनकी पनिशमेंट दी गई है, इनकी क्रिमिनल ट्रेसपास और उसके एक्सटेंशन वर्जन का पनिशमेंट दी गई है। तो 8 ऐसी कंडीशन है अलग अलग, ठीक है। एट्थ वे दिया है पनिशमेंट का अलग अलग कंडीशनों के साथ, उसको हम लोग देखेंगे। पहले पनिशमेंट सिंपल से देखते हैं। कुछ पनिशमेंट डे में दिया गया है, अगर ये क्राइम आप डे में करते हैं तो कुछ और पनिशमेंट है। वहीं क्राइम आप नाइट में करते हैं, मतलब आफ्टर सनसेट
इसमें डिफाइन किया गया है कि आफ्टर, टाइमिंग नहीं दी गई, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ठीक है, तो अगर ये अपराध, कोई अपराध दिन में करते हैं तो उसका क्राइम कुछ और है, रात में करेंगे तो कुछ और है। ठीक है, 331 का सब क्लॉज 1 हम देखेंगे कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, ठीक है, आप यदि करते हैं तो इसकी सज़ा एक्सटेंडेड टू 2 ईयर। यही अपराध यदि आप नाइट में करते हैं, सब क्लॉज 2 LST, हाउस लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, यदि आप करते हैं नाइट में, यही नाइट में करते हैं, तो इसको एक्सटेंडेड टू 3 ईयर, एक्सटेंड टू 3 ईयर। ठीक है, अब 331 सब क्लॉज 3, अब इसके साथ एडिशनल क्राइम करेंगे आप, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के साथ एनी ऑफेंस किया आपने, क्या करेंगे, दिन में लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के साथ आपने एनी ऑफेंस किया, ठीक है, तो विच इज एक्सटेंड टू 3 ईयर एंड, और यही काम LST और हाउस ब्रेकिंग के साथ आपने थेफ्ट किया। अब इसको थेफ्ट को अलग से क्यों इन लोगों ने लिया, क्या एनी ऑफेंस में थेफ्ट नहीं आता है? अब ये तो लॉ मेकर ही बता सकते हैं। अगर आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के साथ थेफ्ट किया तो यही क्राइम आपका एक्सटेंड हो जाएगा, इसकी पनिशमेंट एक्सटेंड टू 10 ईयर। अब नेचुरल सी बात है कि इसका एक्सटेंशन वर्जन होगा नाइट में 331 सब क्लॉज 4, यही क्राइम आपने किया नाइट में, ठीक है, यही LST लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के साथ एनी ऑफेंस नाइट में, मतलब आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो यही अपराध आपका एक्सटेंडेड टू 10 ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी एक्सटेंडेड टू 5 ईयर, सॉरी एक्सटेंडेड टू 5 ईयर, मतलब एडिशनल ईयर दे दिया गया, 3 साल से 5 साल हो गया, 2 साल से 3 साल हो गया। अब ये क्राइम आपने LST किया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के साथ थेफ्ट किया है आपने नाइट में, तो ये आपका अपराध हो जाएगा, इसकी पनिशमेंट हो जाएगी एक्सटेंड टू 14 साल। देखिए अभी चारों अपराध मैं आपको एक बार सिंपल से बता देता हूँ, 4 अपराध नहीं, चारों सबसेक्शन नहीं, इसके आगे 2 सबसेक्शन और है, ये चाहे जितना भी इसका पनिशमेंट हो सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेगा, उसके बाद 7वां या 8वां नंबर की जो पनिशमेंट है वो उसको ट्राई करेगा कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे 5वां और 6वां, ये है डे, ये है नाइट, बिफोर सनराइज, ये जो पूरा नहीं लिख रहा हूँ आप समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब 331 सब क्लॉज 5, अपराध वही है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के साथ आपने हर्ट किया, असॉल्ट किया, रिस्ट्रेन किया, रॉन्गफुल घर में घुस के किसी को पकड़ के रखा है आपने, रिस्ट्रेन किया, फियर किया, ठीक है, असॉल्ट एनी पर्सन, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया, असॉल्ट किया, ठीक है, और पुट पर्सन इन फियर, प्लस किसी को फियर दिया किसी के घर में घुस के, तो यही अपराध का जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड टू कितना हो सकता है आप बताइए, एक्सटेंड टू 10 ईयर। ठीक है, एक्सटेंड टू दिन में हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यही काम आपने नाइट में किया तो ये हो जाएगा 331 सब क्लॉज 6, एक्सटेंड टू, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आपने किया रात में सब काम, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सटेंड टू 14 ईयर। ठीक है, अब देखिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ, 331 के सब क्लॉज 1 से लेके सब क्लॉज 6 तक जितना भी होगा अपराध वो कॉग्निजिबल होगा,
मतलब केवल सुनते ही आपको मुकदमा लिख देना है, प्लस नॉन बेलेबल होगा, एंड ट्रायबल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अभी तक। लेकिन अब इसके बाद 331 के जो दो सब क्लॉज हैं, 331 के जो दो सब क्लॉज हैं, ये डे, ये नाइट, ठीक है। इसमें आ गया 331 सब क्लॉज 7, कह रहा भाई लर्किंग हाउस ट्रेसपास करो और हाउस ब्रेकिंग करो विथ ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश करो किसी बंदे को, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, ठीक है। अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, मार दिए तो मर्डर हो ही जाएगा, ठीक है। ये सब काम करने की कोशिश की आपने, दिन में किया तो एक्सटेंड टू 10 ईयर ही है, एक्सटेंड टू, ठीक है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, सॉरी, आपने ये बड़ा अपराध किया है, अब आपको आजीवन कारावास होगी। इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और एक्सटेंड टू 10 ईयर, और ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन, नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब ये नाइट में अपराध आपने किया तो इसका भी है वही सेम, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और एक्सटेंडेड टू 10 ईयर। अब ये ही समझ में नहीं मुझे आ रहा, आप लोग बताइएगा। हर डे और नाइट का अपराध का अपनी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे सेम है, यहाँ भी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, यहाँ भी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, दिन में करें चाहे रात में करें, एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स है बस। अब ये जो दोनों सब सेक्शन है, 331 सब क्लॉज 7 और 331 सब क्लॉज 8, ठीक है, ये सब जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल होगा, ठीक है। तो ये अब तक जितने भी सेक्शन हैं, ये सब सेक्शन आईपीसी में दिया हुआ था। ये 460 था आईपीसी, ये 459 था, ठीक है। और ऐसे आप इसको पीछे लेते जाइए, ये 453 था, 453, ये 454, ये 455, ये 456, ठीक, एंड इसके बाद 56 हो गया, ये हो गया 457 और ये हो गया 458 और वो 59 और 60 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब जो इसके बाद हम देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्रिमिनल ट्रेसपास के 3 मेन सेक्शन देख लिए हैं। अभी तक क्या हो गया, हमने देखा कि कैसे क्रिमिनल ट्रेसपास होता है 229 में, वो क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास में कैसे बदलता है। इसके बाद 330 में देखा कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग क्या होती है। हाउस ब्रेकिंग की 6 ऐसी कंडीशन जिसमें मेन दरवाजे से नहीं आके आप अलग अलग तरीके से घुसेंगे। अब इसकी पनिशमेंट देख ली। अब हम देखेंगे 332, 333 और 334। ये क्या है, ये क्रिमिनल ट्रेसपास और इसके क्रिमिनल ट्रेसपास के एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है। अब इनकी पनिशमेंट खत्म हो गई। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग यहीं तक था, ठीक है। 332, 333 और 334 है। 332 है हाउस ब्रेकिंग, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस, ठीक है। फिर 333 है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन हर्ट असॉल्ट एंड रॉन्गफुल स्ट्रेन, और 334 है डिसऑनेस्ट ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टर कंटेनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी का जो है डिसऑनेस्टली उसकी प्रॉपर्टी को खोल देना, ठीक। तो ये अब हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 332 बीएनएसएस का, 333 और 334। ऑलरेडी मैं आप लोगों को 329, 330 और 331 बता चुका हूँ। अच्छा, आज मैं इतना और डिफरेंस बताता हूँ कि अपराध के 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेज। पहला, अपराध के बारे में मेंसरिया रखना, ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है उस मेंसरिया अपराध करने के लिए प्रिपरेशन करना,
ठीक है, ये दूसरा स्टेज है। तीसरा है होता है आपका कमिट करते रहना, ठीक है, कमिटिंग करते रहना मतलब उस अपराध को करना, प्रिपरेशन और कमिट करना, और लास्ट में कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ये फोर्थ स्टेज है। तो याद रखिएगा 329 का जो क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग है, ये है लर्किंग हाउस ट्रेसपास 330, और हाउस अच्छा क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास है 329, ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग है, ये इसकी पनिशमेंट है। ये तीनों ही बात करता है अपराध के कंप्लीट हो जाने का, और इसकी पनिशमेंट दिया हो। अब हम देखेंगे 332 में आप अपराध कर रहे हैं तब क्या पनिशमेंट होगी। 333 में देखेंगे केवल अपराध की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब क्या होगी, और 334 एक अलग टाइप का है, ठीक है ना। तो अब हम इसको वन बाय वन करेंगे कि अब क्राइम की सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे। ये थर्ड स्टेज क्या होती है, क्राइम कमिट करना, कमिट करते रहना। उस दौरान यदि आपने गड़बड़ किया तो 332 सब क्लॉज 1 कहता है कि यदि आप कमिट कर रहे हैं कोई ऑफेंस, कमिट कर रहे हैं एनी ऑफेंस, वो ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ है, कमिट ही कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, विथ लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। मतलब हाउस ब्रेकिंग और लर्किंग हाउस ट्रेसपास करते समय, ठीक है, हाउस ट्रेसपास करते समय यदि कोई आप अपराध कर रहे हैं जिसकी पनिशमेंट डेथ है, आप कर ही रहे हैं और कंप्लीट नहीं किए हैं, तो इसकी पनिशमेंट जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, ठीक है। ये रिगरस मतलब रिगरस इम्प्रिजमेंट, सश्रम, एक होता है ना श्रम के साथ, एक्सटेंड टू 10 ईयर है, ठीक है। ये ऐड किया गया है बीएनएसएस में, पहले सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स था, ठीक है। यदि आप अपराध करते समय पकड़े गए और जिसका जो है जो अपराध है उसकी पनिशमेंट डेथ है, ठीक है, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। ये ऐड किया गया है इस बार के बीएनएसएस में, ये आईपीसी में नहीं था, ठीक है ना। अब इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है, 332 सब क्लॉज 2, सिंपल सी बात है कि हाउस ब्रेकिंग आपने किया विथ ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी सजा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है, जिसकी सजा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, तो सिंपल इम्प्रिजमेंट आपको मिलेगा नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, ठीक है। ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और आप कमिट कर रहे हैं, याद रखिएगा थर्ड स्टेज में है, सिर्फ कमिट ही कर रहे हैं अपराध, आप पकड़े गए तो नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। और दोनों ये आपके सब क्लॉज 331 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 ये दोनों ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा, ठीक है। और तीसरा होगा कि तीसरा है 332 सब क्लॉज 3 कि आप हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं विथ एनी ऑफेंस, वो ऑफेंस जिसकी सजा इम्प्रिजमेंट है, कोई कारावास है, तो यदि आप पकड़े गए कमिट करते हैं अपराध तो एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स, एक्सटेंडेड टू, इसमें देखिएगा एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स लिखा है, लेकिन उन सब में लिखा है नॉट एक्सीडिंग टू 10 ईयर्स, ठीक है। सबका एक मतलब है, वो मतलब जानने के लिए आपको नेचुरल सी बात है, आपको पेड कोर्स लेना होगा, ठीक है। अब आपका हो गया 332 कंप्लीट, अब 333, ठीक है। अब 333 किसकी बात करता है, मेन सेकेंड स्टेज की, कि भाई अब आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं केवल उस अपराध के लिए,
कमिट तो छोड़ दीजिए, केवल आप सेकेंड स्टेज पे हैं और यदि आपने अपराध तब किया। हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फॉर हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ठीक है, तो कह रहा है कि आप हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, फियर, पर्सन को किसी को फियर में रखा है आपने, ठीक है, इस सब की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं कि घुसेंगे घर में और ये करेंगे हम लोग। उसके साथ आपने क्या किया है, एंड या प्लस, हर्ट हर्ट करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी के घर में हाउस ब्रेकिंग करके या हाउस ट्रेसपास करके। इन दोनों करके आप चाहे किसी घर में घुसिए हर्ट करने के लिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए, इसकी केवल प्रिपरेशन ही कर रहे हो आप, तो इसकी पनिशमेंट जो है एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स। ठीक है, और याद रखिएगा आपको समझ देख के समझ में आएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको ट्राई करेगा। वहीं दोनों जो है 233 332 के ही जो सेक्शन है 1 और 2, केवल उसी को जो है कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। 332 के सी को जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा और इसको भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन देखेंगे हम लोग 334 सिंपल सी बात करता है, दो बातों को करता है 334। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ 334 सब क्लॉज 1 और 334 सब क्लॉज 2। अब कह रहा है कि डिसऑर्डरली ब्रेक इन ओपन रेसेप्टर कंटेनर प्रॉपर्टी, आपने मिसचीव किया। ठीक है, आपने मिसचीव किया, ब्रेक ओपन कर दिया, अनफास्टेन कर दिया, ब्रेक कर दिया, कोई मतलब मान लीजिए अमेजोन का कोई चीज़ आया, कुछ भी हुआ आया है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको अनफास्टेन कर दिया। ठीक है, आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी को, एनी जो क्लोज रिसेप्शन है उसको आपने खोल दिया। ठीक है, तो आपको जो है 2 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिलेगी। और यही काम यदि कोई आपका इंथ्रस्टेड, आपका जो है आपका कोई नौकर इंथ्रस्टेड विथ एनी क्लोज रिसेप्शन, ठीक है, बीइंग कंटेन हिज बिलीव कंटेन प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू ओपन, मतलब कह रहा है कि मान लीजिए कोई आपका सर्वेंट है, कोई आपका जो है इंथ्रस विश्वसनीय आदमी है, आप पे विश्वास किया जा रहा है और आपने इस चीज को कर दिया, तो एक्सटेंडेड टू 3 ईयर। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ 303 से लेके 334 तक।